आज रामपुर की इस धरती पर मैं आया हूं और निश्चित तौर से ये एक बहादुरों की धरती, क्रांतिकारियों की धरती। यहाँ आया हूं, मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूं कि इस जगह पर आया हूं। और निश्चित आज हम पूर्व विधायक अफरोज खान साहब के घर पे आए हैं और आज एक बड़ा कार्यक्रम है यहाँ पर। हमारे पूर्व विधायक संजय कपूर जी ने एक कार्यक्रम रखा है। हमारे सम्राट अशोक जी की आज जयंती है, उनकी जयंती के अवसर पर आज हम लोग वहां जा रहे हैं। मैं सभी अपने साथियों को सम्राट अशोक की जयंती पर शुभकामनाएं देता हूं, मुबारकबाद पेश करता हूं। और आज हम सब लोग ईद के शुभ अवसर पर भी आए हैं। आज अफरोज भाई को अपनी ईद की मुबारकबाद और ईद की शुभकामनाएं देने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि कोरोना काल की तरह धैर्य बनाए। तो ये प्रधानमंत्री जी लगातार देश को गुमराह कर रहे हैं। आप देख सकते हो, कोरोना काल में भी इन्होंने कहा था कि नहीं सब अच्छा है, सब चंगा सी। और जब राहुल जी ने, हमारे नेता ने कहा कि बहुत ही भयंकर कोरोना की वेव्स आने वाली हैं, तो इन लोगों ने पार्लियामेंट में और बाहर में भाजपा के नेताओं ने उनका मजाक उड़ाया था और कहा था ये तो बाहर से आए, ननिहाल से आए। आपको याद होगा लोगों को। और उसके बाद भयंकर रूप से कोरोना ने पैर पसारा, हजारों लाखों जिंदगियां तबाह हुई, बर्बाद हुए घर। और उस रात को 8 बजे मोदी जी ने अनाउंस किया और फिर वो लॉकडाउन लगाया गया। भागम भाग करते हुए लोग, पूरे देश के अंदर अफरा तफरी मच गई। ठीक उसी प्रकार आज भी वो बोल रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले इनके पेट्रोलियम मंत्री हरदीप पुरी ने कहा था कि नहीं, हमारे पास सब कुछ व्यवस्थाएं हैं, हमारे पास कोई दिक्कत नहीं है, ना गैस की प्रॉब्लम है, ना तेल की प्रॉब्लम है, सब कुछ है। और प्रधानमंत्री जी भी आकर 2 दिन बाद ये कह रहे हैं, पार्लियामेंट में बोल रहे हैं कि नहीं, कोरोना की तरह लोग सतर्क हो जाए। इसका मतलब कि चीजें खराब है। अगर आप नहीं संभाल पाए, आपको पहले ही बताना चाहिए था। आपने कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं की। युद्ध पहले भी हुआ है, पहले भी दुनिया के अंदर युद्ध हुआ, पर हिंदुस्तान की सरकार, हमारी कांग्रेस की सरकार ने उसकी वैकल्पिक व्यवस्था की थी और देश को सच्चाई बताई थी, देश को झूठ नहीं बोला था। ये लगातार लोगों को गुमराह कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। और निश्चित तौर से भारी समस्या, गैस के लिए आप देखिए लगातार लोग लाइन में लग रहे हैं, वहां उनकी मृत्यु हो जा रही है, हार्ट अटैक कर जा रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले अभी हम लोग गए थे, बागपत के अंदर भी हुआ, हापुड़ के अंदर हुआ, पूरब में हमारे गोरखपुर में हुआ, अभी हमारे फर्रुखाबाद में एक महिला वहां पर एक्सपायर कर गई, कानपुर में हुआ। ये लगातार चीजें चल रही हैं और पूरे देश को प्रधानमंत्री जी गुमराह कर रहे हैं, पूरे देश से झूठ बोल रहे हैं। 2014 के बाद से कांग्रेस की सीटों में भारत को गिरावट आई है। सर, ऐसी क्या वजह है जो कांग्रेस जो है या जमीन पे काम नहीं कर रही है, क्या आपके कार्यकर्ता नहीं है, क्या कारण? नहीं, कहां पर गिरावट आ रही है? आप लगातार आप देखिए, लोकसभा के चुनाव में 1 सीट थी हमारी, हम 6 सीट पे हैं अभी उत्तर प्रदेश में। अभी आने वाला 2027 आप देखिएगा, कांग्रेस का डंका बजेगा पूरे उत्तर प्रदेश में, पूरे उत्तर प्रदेश में हर कोने कोने में। अभी कल की बात घटना बता रहा हूं। अभी एक बच्चे ने, जिसके 13 साल से जिसके परिवार के लोग इलाज करा रहे थे, हरीश राणा, उसका कल परसों देहांत हुआ। इच्छा मृत्यु पर पहला सुप्रीम कोर्ट का प्रकरण था। कोई भी मंत्री, उत्तर प्रदेश सरकार का कोई भी व्यक्ति उसकी दाह संस्कार में शामिल नहीं हुआ। कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष उनकी दाह संस्कार में ग्रीन पार्क में मैं उपस्थित था, मैंने जाकर श्रद्धांजलि अर्पित की। क्यों? इसलिए कि उस बाप ने अपने उस 13 साल के बच्चे की सेवा की, नहीं बचा पाया, और उस बच्चे के माँ बाप ने 5 अंगदान दिया, हरीश राणा को जिंदा किया। आज भी वो हरीश राणा जिंदा हो गया, उनकी आंख भी डोनेट की, 5 अंग दान कर दिए। और उसमें कोई भी भाजपा का नेता और कोई भी लोग, बड़े लोग उसमें नहीं गए, कांग्रेस उपस्थित थी। तो निश्चित तौर से कांग्रेस की तरफ आम जनता देख रही है, आम लोग देख रहे हैं। प्रधानमंत्री ने ऐलान कर रहे हैं कि लॉकडाउन लग सकता है, परेशानी आ सकती है, हमें शांति बनाए रखना है, तो जनता पे इसका क्या असर है? बिल्कुल, जनता से पहले आपको बताना चाहिए था। जनता को बताना चाहिए था कि भाई तेल के खर्चे कम करो, आप पेट्रोल कम करो, गाड़ी कम चलाओ या गाड़ी खड़ी कर दो, आप जो साइकिल से चलो, गैस को कम इस्तेमाल। ने कहा नहीं, आपके हरदीप पुरी ने कहा सब अच्छा, सब चंगा सी, और बाकी सब बेकार सी। तो पूरी चीजें बर्बाद कर दिया पूरे देश को अंदर। अब कह रहे हैं लॉकडाउन की स्थिति चल रही है। मुझे लगता है बहुत दुर्भाग्यपूर्ण होगा और पूरी देश में तबाही मच जाएगी। इसको सत्यता के साथ आपको बताना चाहिए था, जिससे लोग पहले से अलर्ट हो जाते और पहले से अपनी चीजों को कंट्रोल करके काम करते। सर, एक वर्ग विशेष के लोगों को टारगेट कर इनकाउंटर किया जा रहा है, उसको लेकर आप पूरी तरीके से ये अत्याचार अन्याय किया जा रहा है
और निश्चित तौर से काउंटर ही नहीं, पूरे लोगों को सताया जा रहा है, अत्याचार किया जा रहा है, जेल भेजा जा रहा है, घर गिरवाए जा रहे हैं, मस्जिद तोड़ी जा रहे हैं और लोगों को इबादत गाह को तोड़ा जा रहा है। निश्चित तौर से उसकी निंदा करते हैं, भर्त्सना करते हैं।